तो शुक्राचार्य एथेंस निवासी थे, तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे उस समय पश्चिम देशों में। तो छोटा लड़का आया, कहे कि आप तो महात्मा हैं, बहुत बड़े आदमी महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, तो हम लोग को बताइए हम लोग का जीवन सफल कैसे होगा, कैसे हम शांति को प्राप्त करेंगे, कैसे परम शक्ति को प्राप्त करेंगे, कैसे हम स्वर्ग पहुंचेंगे, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, सब चीज को हम लोग को जानना है। 6 लड़के होशियार थे। तो शुक्राचार्य बोला, ए बाबू तुम लोग ऐसे तो नहीं समझोगे, जवान लड़के हो, तो ऐसा करना, कल सुबह नदी किनारे आना, मैं नदी किनारे आऊंगा, वही 8 बजे लगभग तुम लोग भी आ जाना, और वहीं मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो 6 लड़के आए दूसरे दिन, शुक्राचार्य भी आ गया। तो एक लड़का को ले गया नदी के पानी में, गर्दन भर पानी में, और उसको डुबाया दम तक, जब तक वो छटपटाया नहीं तब तक उसको निकलने नहीं दिया। छटपटाने लगा तो उसको बोला जाओ तुम बैठो, दूसरे को डुबा, इसी तरह 6 को डुबा। उसके बाद अपने भी निकल गया और गया, और एक एक आदमी से पूछा, अच्छा ये बताओ डूबे समय में तुमको कैसे लग रहा था? तो पहला घर का याद हो रहा था, बोला नहीं। पत्नी का याद हो रहा था, बोलता है नहीं। नौकरी का याद हो रहा था, बोला नहीं। क्या चीज का याद होता है? बोला और एक सांस ले, और एक सांस ले, और एक सांस ले, ही भर याद हो रहा था, कुछ नहीं। दूसरा भी वही बताया, तीसरा भी 6 होने के बाद बताया। देखो तब शुक्राचार्य बोलता है, देखो यही सांस तुम्हारा जीवन है, इसी सांस में एनर्जी भरा है, यही सांस तुम्हारा जीवन है। ये सांस तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, coming in and going out, coming in and going out, coming in and going out. This process is happening in you. बोला कि तुम्हारे अंदर जब हो रहा है, तुमको पत्नी से भी प्यार है, तुमको देश दुनिया से, रुपया से, मेरे से, सबसे प्यार है, और ये सांस ही तुम्हारा असल केंद्र बिंदु है। इसी तुम इसको जानो, और मैं इसका ज्ञान कराता हूँ प्रैक्टिकल, थ्योरी में नहीं। अभी तो बोल रहा हूं तो थ्योरी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। इसको जान जाओगे उसी दिन तुम्हारा जीवन की सफलता, तुम ईश्वर के साथ सदैव रहोगे। ईश्वर क्या है? प्रकृति शक्ति है। तुम प्रकृति शक्ति के साथ रहोगे तो प्रकृति शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो तुम हर समय एनी टाइम स्वर्ग में ही रहोगे, तुमको कभी भी नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।